हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया और मैंने MBBS किया पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से और मियां हॉस्पिटल से मैंने अपनी सर्जिकल रेजिडेंसी कंप्लीट की और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एंड फिजिशियन पाकिस्तान से मैंने FCPS किया। उसके बाद मैंने MRCS किया रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडमरा से और फिर मैंने 4 साल काम किया है अबू धाबी में इन हेपेटोबिलरी यूनिट में। उसके बाद मैं ताइवान चला गया और ताइवान में मैंने 1 साल की लिवर ट्रांसप्लांट फेलोशिप कंप्लीट की। फिर इसके बाद मैं साउथ कोरिया गया और साउथ कोरिया में मैंने हेपेटोबिलरी सर्जरी की ट्रेनिंग कंप्लीट की। मैंने 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की और अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए। और इसके अलावा भी मैं इन 2 कंट्रीज़ के अलावा भी मैं सिंगापुर, जापान, टर्की में गया और वहाँ के हेपेटोबिलरी यूनिट्स को मैंने वहाँ पे मुझे चीज़ों को सीखने और समझने का मौका मिला। इससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियोस अपने जिगर के बारे में मैंने बताया था कि जिगर के कैंसर और उसकी इलामात क्या हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं फोकस करूँगा कि जो जिगर के साथ ही एक अटैच होता है पित्ता यानी कि गॉल ब्लैडर। हमारे पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो पित्ते में पथरी है और हमें इसका ऑपरेट करना है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन है। हम उन्हें क्या करते हैं कि हर ऑपरेशन के बाद हम पित्ते को भेज देते हैं बायोप्सी के लिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो वाले पेशेंट जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनमें हम ज़्यादा केयरफुल होते हैं क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि उनके ऐसे पेशेंट्स में अगर बायोप्सी करवाई जाए तो चांस हो सकता है कि वो कैंसर उसमें हमें पता चले। लेकिन अक्सर हमने ये भी देखा है कि पित्ते में पथरी तो नहीं थी लेकिन पित्ते की सोजिश बहुत ज़्यादा थी और बाय द टाइम पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हमें पता चलता है कि ये तो उसका कैंसर था जो कि वो फैल चुका है। और जब ये पित्ते का कैंसर फैलता है तो सबसे पहले पेशेंट या तो वो पेट में दर्द या उसको यरकान हुआ होता है या उसके जिस्म के ऊपर ख़ारिश हुई होती है या वो कहेगा कि मैं छोटा पेशाब करता हूँ तो ऐसा होता है जैसे सरसों का तेल होता है। तो ये वाली जो है वो कॉमन इलामात हैं जो जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ें मोस्ट लाइकली जो हैं वो पित्ते के कैंसर की हो सकती हैं। और हमें पता कैसे चलता है वो इसका अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन से या जो इसके रिलेटेड ब्लड टेस्ट हैं। इसके अलावा हम जब इस तरह के कैंसर को हमें फ़र्स्ट टाइम पता चल जाता है तो फिर हमने ये देखना होता है कि इस वक्त पेशेंट की उम्र क्या है और उसको कौन सा तरीका उसके लिए बेहतर है। हम अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से और अपने रेडियोलॉजिस्ट से ये मशवरा करके और फिर हम ये सिलेक्ट करते हैं कि आया इस पेशेंट को इसके लिए सर्जरी ज़्यादा बेहतर है, ऑपरेशन ज़्यादा बेहतर है या इसको हम एनीथिंग के ऑपरेशन के अलावा उसके लिए जो चीज़ें क्या ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर वो पेशेंट अगर अर्ली स्टेज के ऊपर आ गया है तो हो सकता है उसको सिर्फ जस्ट पित्ता ही रिमूव कर दिया जाए तो उसको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सेकंड स्टेज के ऊपर चला गया है तो हम फिर ये करते हैं कि पित्ते के अलावा उसके जिगर का कुछ हिस्सा जो 2 सेगमेंट जो जिगर के होते हैं सेगमेंट 5, 6, 5 और 6 इन दोनों को भी साथ रिमूव करते हैं। और अगर हमें कोई इसके साथ कोई गिल्टियाँ नज़र आएँ तो साथ हम वो गिल्टियाँ भी उनको रिमूव करते हैं। बाज़ औक़ात वो स्टेज इतनी ज़्यादा एडवांस कर जाती है कि हमें इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होती कि हम इसको पेशेंट को कीमोथेरेपी स्टार्ट करवाएं या इसके लिए कोई और बाईपास प्रोसीजर सेलेक्ट करें। पित्ते के साथ ही अगर जो पित्ते को इसके साथ जो नालियाँ होती हैं बाज़ औक़ात वो नालियाँ जो सी वो चूँकि जिगर के अंदर जा रही होती हैं, आम ज़ुबान में इसको हम या मेडिकल साइंस में इसको हम कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं। इसका कैंसर अगर यहाँ तक अगर आ गया हो तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा इसकी सर्जरी करनी पड़ती है और समटाइम्स हमें एक लोब या जिगर की दूसरी लोब दोनों को निकालना पड़ता है। तो फिर हमें ये चीज़ें जो वो पेशेंट को ये देख के कि आया हमारे पास इतना जिगर बाकी रह जाए कि वो बाकी वाला पोर्शन उस पेशेंट को सपोर्ट कर सके।
फिर इस पेशेंट का फॉलोअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स लोग ऑपरेट करवा भी लेते हैं लेकिन उसके बाद वो छोड़ देते हैं, वो दोबारा चेक नहीं करते, दोबारा रेगुलर ब्लड टेस्ट नहीं करते, तो कुछ अरसे बाद पता चलता है कि वो पेशेंट्स के अंदर वो कैंसर मज़ीद स्प्रेड कर गया है। तो इसलिए जब भी इस तरह के जो पेशेंट्स कोई भी हों उनको हम ये एडवाइस ज़रूर करते हैं कि काइंडली आप एवरी 6 मंथ आप अपना अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन या एटलीस्ट ब्लड टेस्ट CA19-9 ये आप ज़रूर करवाएं। मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में होता हूँ एज ए लिवर ट्रांसप्लांट एंड हेपेटोबिलिटी सर्जन। अगर कोई भी आपको पित्ते या पित्ते के कैंसर या उससे रिलेटेड या कोई पैंक्रियाज या उसमें जिगर का कैंसर, क्योंकि पित्ते का कैंसर अमूमन हमने देखा है कि बाय द टाइम हमारे पास जब आए तो वो जिगर तक फैल चुका होता है। तो हमने दो चीज़ों को फिर सेपरेट करना होता है कि आया वो कैंसर जिगर का कैंसर था या वो पित्ते का कैंसर था। लैब टेस्ट से और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं। समटाइम्स दोनों की पिक्चर्स एक जैसी होती है और बाज़ औक़ात हमें जिगर मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि पित्ते के साथ साथ जिगर को हमें साथ निकालना पड़ता है, कुछ पोर्शन को हमें ऑपरेट करना पड़ता है। अगर कभी आपको इसके बारे में मज़ीद जानने की ज़रूरत हो या इसके ट्रीटमेंट के लिए या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं तो आप marham.pk से डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया मेरा नाम, जो कि डॉक्टर हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में मैं काम करता हूं, तो वहाँ पे अपनी बुक करवा सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ हैं या दूसरे शहरों में हैं या अगर कहीं और रहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेल कर सकते हैं। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।